मंदिर में चोरी नहीं डकैती हो रही है, उनका नाम आलोक कुमार जी ने लिखा नहीं। जिस डॉक्टर रजनीश सिंह ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो रही है, उसका नाम आलोक कुमार जी ने लिखा नहीं। जिस महिपाल सिंह ने, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ने बताया कि उनकी आंखों के सामने चढ़ावे में चोरी हुई और उन्होंने उसकी सूचना गोपाल राव और चंपत राय को दी, जिसके बाद उनको निकाल के बाहर कर दिया गया, उस महिपाल सिंह का भी नाम आलोक कुमार जी ने नहीं लिखा। 1,73,00,000 की जमीन 29,67,60,800 रुपए में खरीदी है चंपत राय ने। कल्पना कर सकते हैं कितनी महंगी जमीन इन्होंने खरीदी है। एक जमीन इन्होंने 9 करोड़ की 55 करोड़ में खरीदी थी और ये 1,73,00,000 की जमीन इन्होंने 29,67,00,000 रुपए में तन्वी बंसल और मनीष बंसल से, चंपत राय बंसल जी ने प्रभु श्री राम के मंदिर के ट्रस्ट के नाम पर खरीदी है। घोटाला ही इतना बड़ा है, भ्रष्टाचार ही इतना बड़ा है चंदाचोर चंपत राय का और चंदाचोर पार्टी का, कि उसके लिए एक के बाद एक नई जानकारी आती है और वो जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं। मैंने 13 दस्तावेज जमीनों के घोटाले से संबंधित एसआईटी के सामने दिया था और आज करीब करीब 13 दस्तावेज और हैं जिसमें बाजारी मूल्य से कई गुना ज्यादा में जमीनें खरीदी गई हैं, जिसमें सरकार के द्वारा, योगी जी की सरकार के द्वारा किसानों को 4 लाख 5 लाख रुपए प्रति बिस्वा मुआवजा दिया गया है, लेकिन उसी जगह पे 48 लाख 47 लाख 46 लाख रुपए बिस्वा चंदाचोर पार्टी के चंपत राय जी ने जमीनें खरीदी हैं प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट से। मैं पहली जानकारी आपको देना चाहता हूं। यह जमीन है गाटा संख्या 25, करीब करीब 62 बिस्वा जमीन है और इसका बाजारी मूल्य, याद रखिएगा बाजारी मूल्य, मार्केट प्राइस, इसका बाजारी मूल्य है 1,73,13,000 रुपए। 1,73,13,000 रुपए और इसको तन्वी बंसल और मनीष बंसल से चंपत राय बंसल जी ने खरीदा है 29,67,60,800 रुपए में। 1,73,00,000 की जमीन 29,67,60,800 रुपए में खरीदी है चंपत राय ने। कल्पना कर सकते हैं कितनी महंगी जमीन इन्होंने खरीदी है। एक जमीन इन्होंने 9 करोड़ की 55 करोड़ में खरीदी थी और ये 1,73,00,000 की जमीन इन्होंने 29,67,00,000 रुपए में तन्वी बंसल और मनीष बंसल से, चंपत राय बंसल जी ने प्रभु श्री राम के मंदिर के ट्रस्ट के नाम पर खरीदी है। यह घोटाला नहीं है तो क्या है? यह भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? मुझसे सवाल पूछने वाले लोगों को प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछना चाहिए कि उनके द्वारा ट्रस्ट में बैठाए गए लुटेरे क्या कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक जमीन है काटा संख्या 274। यह जमीन सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन, जावेद इदरीस, सुहेल इकबाल, इन लोगों से खरीदी गई है। इसमें अशोक कुमार वर्मा और राजेश कुमार मिश्रा नाम के 2 व्यक्ति गवाह हैं। 1,95,84,00,000 की जमीन 6,45,20,000 रुपए में खरीदी है। 1,98,00,000 की 1,95,00,000 की जमीन 6,45,00,000 रुपए में चंपत राय ने खरीदी है। नंबर 3, यह जमीन विश्व मोहिनी चौबे
ने पहले 9 लाख रुपए में खरीदी और ये जमीन जब ट्रस्ट को बिकी तो ये जमीन बिकी 98,20,000 रुपए में। ये चंपत राय ने खरीदी 98,20,000 रुपए में। एक और जमीन है, यह जमीन यशोदानंदन त्रिपाठी और कौशल किशोर त्रिपाठी से चंदा चोर चंपत राय ने 1,60,71,000 की बाजारी मूल्य, फिर से मैं दोहरा रहा हूं बार बार, मार्केट प्राइस, बाजारी मूल्य से कई गुना ज्यादा महंगी 1,60,00,000 की जमीन, 1,60,71,000 की जमीन 4 करोड़ रुपए में चंपत राय ने प्रभु श्री राम के मंदिर के ट्रस्ट के नाम पे खरीदी। ये एक और जमीन है, डाटा संख्या 135, ये 35 लाख की बाजारी मूल्य की जमीन ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण को 22 फरवरी 2021 को 20 लाख रुपए में मिलती है और ऋषिकेश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मेयर का भतीजा दीप नारायण इस 35 लाख की जमीन को, जिसकी मालियत जिसका बाजारी मूल्य 35 लाख है, जो जमीन इसने 20 लाख रुपए में खरीदी, 11 मई को, 22 फरवरी को खरीद के 11 मई को इसने 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव चंदा चोर चंपत राय को बेच दी। ये जानकारी मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन आज ये दोनों कागजात हैं, ये दोनों कागजात आप ले लीजिएगा। एक जमीन है डाटा संख्या 24A, ये जमीन रघुवर सनन जी से राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर चंपत राय ने बाजारी मूल्य 81,30,000 और ये जमीन खरीदी गई 3,71,00,000 रुपए में। ये जमीन खरीदी गई 27 मार्च 2021 को। ये एक और जमीन है 24 मई 2021 को 25,20,000 की बाजारी मूल्य की जमीन, डाटा संख्या 82, 1,75,00,000 रुपए में खरीदी गई और इसमें गवाह हैं ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा जी और उनके साथ एक दूसरे गवाह हैं राजकुमार दास जी। 25 लाख की जमीन, 1,75,00,000 रुपए। एक जमीन और है डाटा संख्या 131, ये जमीन खरीदी गई 18 मार्च 2021 को 10,20,000 रुपए की जमीन, जिसका बाजारी मूल्य 10,20,000 रुपए है, इसको खरीदा गया 60 लाख रुपए में। एक जमीन है डाटा संख्या 136, इसको 11 मई 2021 को खरीदा गया 6,18,000 रुपए की जमीन, इसको खरीदा गया 50 लाख रुपए में। एक और जमीन है, यह जमीन है डाटा संख्या 82, नहीं है तो बोल दिए, डाटा संख्या 269, ये जमीन उमेश चंद्र पोरवाल और शीतला प्रसाद ने बेची है चंपत राय जी को 1,02,00,000 रुपए की जमीन 2,43,00,000 रुपए में और ये 1 अगस्त 2025 को ये जमीन चंपत राय के द्वारा खरीदी गई है। एक जमीन है जिसकी खरीद 29 अक्टूबर 2024 को हुई, 56,93,000 रुपए की जमीन 1,96,77,000 रुपए में खरीदी गई। ये उसकी डिटेल है, ये बैनामे का कागज। तो करीब करीब आज भी 12-13 दस्तावेज हैं जमीनों के खरीद के, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कई गुना ज़्यादा महंगे दाम पे, यानी कि 1,73,00,000 की ज़मीन 29 करोड़ में खरीदी जाती है, 29,67,00,000 में। ऐसे ही कोई ज़मीन 6 करोड़ में, कोई 4 करोड़ में, कोई 2.5 करोड़ में ये ज़मीनें खरीदी गई।
दान धर्म के काम में हमने सुना है लोग सस्ती जमीन दे देते हैं, नहीं जितने मूल्य की होती है उतने में दे देते हैं, नहीं डेढ़ गुना 2 गुना लाभ ले लेते हैं। यहां तो तन्वी बंसल और मनीष बंसल ने 10-10 गुना ज्यादा महंगा, 12-12 गुना ज्यादा महंगा दाम लिया है। उसी जगह पे जहां पे तन्वी बंसल ने जमीन बेची है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 3 लाख रुपए बिस्वा, 4 लाख रुपए बिस्वा, 5 लाख रुपए बिस्वा किसानों से जमीन ली है। उन्हीं किसानों से मंदिर के लिए जमीन ले लेते। हो सकता है योगी को उन्होंने 4 में दिया, आपको 2 में दे देते, 2.5 में दे देते, 3 में देते धर्म के काम में। आपने तन्वी बंसल और मनीष बंसल से जमीन खरीदी, जिन्होंने आपको 47 लाख 48 लाख रुपए बिस्वा जमीन दी। क्या यह लूट और भ्रष्टाचार नहीं है? क्या यह खुली आंखों से दिखने वाला भ्रष्टाचार नहीं है? अभी भी सवाल पूछा जाएगा कि चंपत राय चोर कैसे हैं? अभी भी चंपत राय को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। टीवी चैनल पर उनकी महानता की गाथा दिखाई जाती है और विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, वो तो आके कहते हैं बड़े महान हैं, साबूदाना खा के रहते हैं, जमीन पे सोते हैं, खटिया पे सोते हैं। भैया कैसे सोते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इससे हमारा लेना देना नहीं है। जो कागजों में भ्रष्टाचार उनका दिख रहा है, उसमें चंपत राय के बचने की गुंजाइश दूर दूर तक नहीं है। जो आभूषण चोरी किया, चढ़ावा चोरी किया, जो कुछ भी चोरी किया, वो तो एक अलग विषय है। सैकड़ों हजारों करोड़ की जो चोरी हुई, निर्माण कार्य में 40% कमीशन खाया गया, वो तो भ्रष्टाचार है। मैंने कल देखा कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी ने पत्र लिखा डीएसपी को, जो इस मामले की विवेचना कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। उनको लिखा कि केजरीवाल जी से पूछताछ होनी चाहिए, संजय सिंह से पूछताछ होनी चाहिए, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी से पूछताछ होनी चाहिए, प्रियंका गांधी जी से पूछताछ होनी चाहिए। जिस शख्स ने, निपेंद्र मिश्रा ने, निर्माण समिति के अध्यक्ष ने कहा मंदिर में चोरी नहीं डकैती हो रही है, उनका नाम आलोक कुमार जी ने लिखा नहीं। जिस डॉक्टर रजनीश सिंह ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो रही है, उसका नाम आलोक कुमार जी ने लिखा नहीं। जिस महिपाल सिंह ने, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ने बताया कि उनके आंखों के सामने चढ़ावे में चोरी हुई और उन्होंने उसकी सूचना गोपाल राव और चंपत राय को दी, जिसके बाद उनको निकाल के बाहर कर दिया गया, उस महिपाल सिंह का भी नाम आलोक कुमार जी ने नहीं लिखा। धर्मदास जी का नाम नहीं लिखा, शंकराचार्य जी का नाम नहीं लिखा, उन्होंने विनय कटियार जी का नाम नहीं लिखा, संतोष दुबे जी का नाम नहीं लिखा। तमाम वो लोग, और यहां तक कि ट्रस्ट के अध्यक्ष संत नित्य गोपाल दास जी के जो उत्तराधिकारी हैं कमल नयन दास जी, उन्होंने भी कहा कि वहां भ्रष्टाचार और चोरी हो रही है, उसका भी नाम आलोक कुमार जी ने नहीं लिखा। लेकिन बावजूद इसके मैं कहना चाहता हूं, मैंने तो 2021 में ही अयोध्या की कोतवाली में शिकायत की थी। सबसे पहले प्रभु श्री राम के मंदिर में हो रहे भ्रष्टाचार, जमीनों के घोटाले के बारे में जानकारी पूरे देश को और मीडिया को मैंने कागजों के सबूत के साथ दिया था।